खींवसर उपचुनाव के नतीजों के बाद नागौर सहित पूरे राजस्थान में इसी बात की चर्चा चल रही थी कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव क्यों हारी। इस दौरान एक फोटो सामने आया और ये फोटो था देश के गृह मंत्री अमित शाह व राजस्थान में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा का। केवल मात्र ये फोटो नहीं था, इस फोटो में दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी लोगों ने समझने की कोशिश की। फोटो से साफ पता चलता है कि गृह मंत्री और ज्योति मिर्धा की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही उत्साहित वाली बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा के लिए खींवसर की जीत के मायने क्या है, और इसी बात से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि रेवंतराम डांगा अब कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हैं। अब रेवंतराम डांगा भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं रहे, या केवल ये मात्र विधायक नहीं है, विधायक से भी ज्यादा इनका कद बड़ा बन चुका है। अब डांगा को केवल विधायक के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, शायद बीजेपी भी रेवंतराम डांगा को उससे ज्यादा देख रही होगी, क्योंकि डांगा ने जिस पार्टी को हराया है वो खींवसर में अब तक अजय पार्टी थी। एक ऐसे नेता को हराया जो पिछले कई सालों से बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं को चुनौती पर चुनौती देते नजर आ रहे थे, और इन चुनौतियों के नतीजे भी उनके हिसाब से हो रहे थे। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी चुनौती दी गई थी और चुनौती का नतीजा बीजेपी के खिलाफ ही गया। बार बार चुनौतियां देने के बीच ज्योति मिर्धा चुनाव हारी, लेकिन चुनौतियां फिर भी जारी रही। ना तो हारने वाला थका, ना जीतने वाला। और इस बार की चुनौती में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल उस नेता के सामने चुनाव हार गई जिन्हें लेकर बेनीवाल ने कहा था कि मुझे तो इनके सामने चुनाव लड़ने में भी शर्म आती है। एक तरीके से अब कुछ समय के लिए इन सारी चुनौतियों का पटाक्षेप हो गया। कम से कम 4 साल तक ऐसी कोई चुनौतियां अब ये लोग एक दूसरे को चुनावी मैदान में नहीं देने वाले, क्योंकि 4 साल तक ऐसे कोई चुनाव नहीं आने वाले जिनमें इस तरीके की चुनौतियों की बात हो। अब बात करते हैं इस फोटो की। 23 तारीख को खींवसर सीट को लेकर जो नतीजा है उसमें बीजेपी की ऐतिहासिक 13,900 वोटों से जो जीत हुई, उसके बाद हर तरफ एक ही बात की चर्चा चल रही थी कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव हार गई। किन कारणों से चुनाव हारी, इसे लेकर हर कोई पूरे राजस्थान में समीक्षा कर रहा था कि हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी को चुनाव क्यों नहीं जीता पाए। तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस बात की भी समीक्षा कर रहे थे कि बीजेपी ये चुनाव किस वजह से जीती। कोई कह रहा था कि मंत्री के मूंछ वाले बयान की वजह से बीजेपी जीती, तो कोई कह रहा था कि रेवंतराम डांगा के प्रति सहानुभूति थी, तो कोई ये भी कह रहा था कि ज्योति मिर्धा का मैनेजमेंट तगड़ा था, तो कोई ये कह रहा था कि हनुमान बेनीवाल ने भाषण ही कुछ ऐसे दिए कि जनता बिफर गई। कुल मिलाकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। कुछ लोग तो ये तक कह रहे थे कि इस चुनाव में साइलेंट मेकर की भूमिका निभाने वाले भी कुछ नेता थे जो चुपचाप अपना काम करके चले गए, और उनमें एक प्रमुख नाम है मेड़ता के विधायक लक्ष्मण राम कलरू का। इसके बारे में अलग से बात करेंगे कि वो साइलेंट नेता कौन कौन थे। अब वापस आ जाते हैं फोटो पर। ये जो जितनी भी समीक्षाएं चल रही थी कि बेनीवाल क्यों हारे, डांगा क्यों जीते, इन सारी चर्चाओं के बीच अचानक एक फोटो सामने आता है, और उस फोटो में दिखे देश के गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा। आज की तारीख में देश के 2 टॉप ताकतवर नेताओं में शुमार देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ ज्योति मिर्धा का फोटो सामने जो आया, उस फोटो में दोनों ही जोश से लबरेज दिखे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फोटो सेशन से पहले खींवसर को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी, और इस चर्चा में इस बात पर भी चर्चा हुई होगी
कि बीजेपी ने खींवसर को कैसे जीता, और फिर शाबाशी भी मिली होगी। शाबाशी मिली होगी तभी जाकर जोश से लबरेज फोटो, मुस्कुराते हुए चेहरे का फोटो खींचा भी गया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के साथ ज्योति मिर्धा की ये कोई पहली तो मुलाकात थी नहीं, इससे पहले भी मुलाकातें हुई, फोटो भी खिंचवाए गए, फोटो भी सामने आए। तब के फोटो की बॉडी लैंग्वेज और इस वाले फोटो की बॉडी लैंग्वेज में काफी फर्क है। इस बार की बॉडी लैंग्वेज वाकई में एक विक्ट्री वाली बॉडी लैंग्वेज दिखी। ऐसा लगा कि कोई वो प्राप्ति की है जिस प्राप्ति को लेकर जतन किया जा रहा था। इस फोटो में गृह मंत्री अमित शाह भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और शायद ज्योति मिर्धा ने यह कहा होगा कि आपने मुझे बोतल को खाली करने की जिम्मेदारी दी थी और मैंने इस बोतल को खाली कर दिया। और यही कहने के बाद शायद ज्योति मिर्धा मुस्कुराई, तभी गृह मंत्री भी मुस्कुराई और इसी दौरान फोटो क्लिक कर लिया होगा। कुल मिलाकर जो कुछ हुआ उसे लेकर हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो लोगों के बीच की बात है, पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि आप कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि राजस्थान बीजेपी में कुछ चुनिंदा ही नेता ऐसे हैं और उन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं जो गृह मंत्री से मिलते हो और एक बार नहीं कई बार मिल चुके हो। तो इस बात को नकारा तो नहीं जा सकता कि ज्योति मिर्धा राजस्थान बीजेपी की ताकतवर नेताओं में शुमार हो चुकी है और जिस उद्देश्य से बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को अपने पाले में शामिल किया, शायद बीजेपी उस उद्देश्य को प्राप्त करने में कुछ हद तक कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अभी इसे पूरी प्राप्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि खुद ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई और ऐसा लग भी रहा है कि बीजेपी का उद्देश्य भी व्यापक है। फिलहाल स्थिति यह है कि रेवंतराम डांगा चुनाव जीत गए और यह सच है कि रेवंतराम डांगा विधायक बन चुके हैं। इस बात को मानिए कि अब रेवंतराम डांगा खींवसर के विधायक है, नवनिर्वाचित। आरएलपी की विधानसभा में सीट की संख्या भी अब 0 हो चुकी है। हनुमान बेनीवाल की लोकसभा वाला मसला बरकरार है, वो लोकसभा में डटे हुए हैं और अभी लोकसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो चुका है और अगर बोलने का मौका मिला तो बेनीवाल अपनी पुरानी फॉर्म में लौटने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो अपना जलवा भी वहां दिखा दे। साथ ही ये भी पता चलेगा कि खींवसर में अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल की हार के बाद बेनीवाल का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है या फिर बेनीवाल का जलवा वैसा का वैसा है। ये लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जब वो बोलेंगे, मुद्दे रखेंगे, तब पता चल जाएगा। तो दूसरी तरफ एक बात यह भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि रेवंतराम डांगा के विधायक बनने के बाद किस तरीके से वो खींवसर में काम कर पाते हैं। खींवसर में उन्होंने केवल एक विधायक का पद प्राप्त नहीं किया बल्कि जिस नेता को हराया है वो अब तक अजय नेता थे। ये पहला ही चुनाव था जब हनुमान बेनीवाल कोई चुनाव हारे हो या उनकी पार्टी चुनाव खींवसर में हारी हो। ऐसे में डांगा के सामने चुनौतियां बहुत सारी है, उन्हें इस जीत को पचाने की भी बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लोगों के लिए यह भी बहुत बड़ी चुनौती है कि वो जीत को कैसे पचा पाते हैं, क्योंकि खींवसर की यह पहली जीत हुई है और ना केवल डांगा उत्साहित होंगे बल्कि पूरी बीजेपी ही खींवसर की उत्साहित होगी, विशेषकर रेवंतराम डांगा और उनके आसपास के कार्यकर्ता। तो ये जीत को कैसे पचा पाते हैं, इस जीत के बाद कैसा वर्क कर पाते हैं, ये देखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। और उतनी चुनौतियां ज्योति मिर्धा के सामने भी है। ऐसा नहीं है कि अब चुनौतियां खत्म हो गई, एक चुनौती को पार करने के बाद नई चुनौतियां सामने आती ही आती है। शायद गृह मंत्री ने आगे की भी कुछ जिम्मेदारी दी होगी। अब इस बात का तो हम केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं क्योंकि बंद कमरे की बातें कभी बाहर आती नहीं। आगे जब कोई राजनीतिक गतिविधि होगी और जो ज्योति मिर्धा से जुड़ी हुई होगी तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि तब की बातचीत में क्या चर्चा हुई होगी। लेकिन एक बात तो बड़ी तय मानी जा रही है कि नागौर में अब बीजेपी जमकर धमाल मचाने वाली है, अपना जलवा बीजेपी यहां दिखाने वाली है। रेवंतराम डांगा क्या कमाल करने वाले हैं ये समय आने पर पता चलेगा। रेवंतराम डांगा के सामने कई तरह की चुनौती है, जो चुनौतियां ज्योति मिर्धा के सामने नहीं है उससे 4 गुनी चुनौती जो रेवंतराम डांगा के सामने है। सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने पहले आपको बताई कि डांगा पहली बार ही विधायक बने हैं, खांटी नेता है, वाकई में किसान जैसे दिखने वाले किसान है और किसान ही है। ऐसे नेता के लिए
ये जीत महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इस जीत को पचाना और इस जीत के बाद वो सारे अपने वादे पूरे करने की चुनौती रहेगी जो उन्होंने खींवसर की जनता से किए होंगे। फिलहाल बात इस फोटो की थी, तो ये फोटो जोश से लबरेज था। इस फोटो के आने के बाद वो समीक्षा वाली बातें यहाँ खत्म हो गई। तब तक लोगों ने वैसे समीक्षा कर भी ली, किसी ने मूंछ के बूते जीत बताई, तो किसी ने मैनेजमेंट के बूते जीत बताई, किसी ने कहा साइलेंट मेकर बहुत थे। और वाकई में खींवसर में बीजेपी के इस चुनाव के दौरान साइलेंट मेकर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। एक नहीं, कम से कम आधा दर्जन ऐसे लोग थे जो साइलेंट मेकर की भूमिका में रहे। वो बीजेपी में संगठन से जुड़े हुए लोग थे, वर्तमान विधायक थे और पूर्व विधायक भी थे और एक आध मंत्री भी थे, जिन्होंने ज्यादा दिखने में रुचि नहीं ली, बस अपना काम करने में रुचि ली। और उन्होंने वो काम कर भी लिया और एक दो दिन नहीं, कई कई महीनों से वो लगे हुए थे। बाकायदा जब हम अगली रिपोर्ट में आपको उनके नाम बताएंगे तो आप भी समझ जाओगे कि हाँ, ये लोग खींवसर में घूम तो रहे थे। तो उसी से पता चलता है कि बीजेपी ने यहाँ कितनी मशक्कत करी होगी, तब जाकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को बीजेपी खींवसर में हरा पाई है। वरना बेनीवाल इतनी आसानी से हारने वाले कहाँ थे, क्योंकि खींवसर में उनकी जड़ें बहुत ही गहरी है। हारने के बावजूद हनुमान बेनीवाल ने अपने वोटों में जबरदस्त बढ़ोतरी करी। 80,000 से आरएलपी 94,000 वोटों तक पहुंच गई। ये भी एक सच्चाई है। तो कुल मिलाकर इस फोटो पर चर्चा करनी थी। अगले वीडियो में इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि कुछ लोगों को लेकर, नेताओं को लेकर तो सब कह रहे हैं कि इनकी वजह से जीत हुई, इनकी वजह से जीत हुई, लेकिन वो कौन कौन साइलेंट मेकर थे जिन्होंने रेवंतराम डांगा को जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वो सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है जिनकी वजह से ही डांगा जीते, इस पर भी बात करेंगे। तो अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।